मेरा भाई घर से गायब हो गया था। फिर उसके 2 साल बाद पता चला हम लोगों को 2022-23 के स्टार्ट में पता चला था कि उसका मर्डर हो गया है। तो इधर घर के पास एक मौजिन रहता था, बांगी साहब उसको बोलते थे, तो उसने किया था। तो हमने पुलिस स्टेशन में 5 साल पहले 2020 में कंप्लेंट करवाई थी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 साल बाद ऐसा सुनने में आया है कि वो मुजरिम पकड़ा गया है। भिवंडी शहर के नेहरू नगर नवी बस्ती का रहने वाला शोएब रशीद शेख, जो 20 नवंबर 2020 को अचानक घर से लापता हो गया था। घर में माता पिता और 2 बड़ी बहन और इकलौता बेटे के अचानक से लापता होने से घर वाले परेशान हो गए। घर वालों ने काफी ढूंढा पर शोएब रशीद का कुछ पता नहीं चल रहा था। 24 घंटे बाद माता पिता ने भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में शोएब की मिसिंग कंप्लेंट 21 नवंबर 2020 को दर्ज करा दी। 346 के तहत भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर तेजी से जांच शुरू कर दी। पुलिस को न तो शोएब का पता चल पा रहा था और न ही उसका कोई सुराग मिल पा रहा था। दिन बीता, महीना बीता, ऐसे करके 2 साल बीत गए पर कल्याण रोड से मिसिंग लड़का शोएब का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 2 साल के बाद यानी दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 में अचानक एक दिन किसी ने शोएब के बारे में ऐसा खुलासा किया कि इलाके के लोग दंग रह गए। और वो खुलासा था कि शोएब अब इस दुनिया में नहीं है और उसके साथ वहीं के एक मस्जिद व मदरसे के मुअज्जिन ने शोएब के साथ कोई अनहोनी की है। फिर क्या था, 2 साल बाद ये खबर मोहल्ले में आग की तरह फैलने लगी। खबर मस्जिद के इमाम तक पहुंची। मस्जिद के इमाम ने तुरंत इस घटना की जानकारी वहीं के स्थानिक नगर सेवक को दी। इसके बाद शोएब के माता पिता, मस्जिद के इमाम व नगर सेवक और जिसने इस बात का खुलासा किया उसको लेकर तुरंत भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। और उसी वक्त के शहर पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर के सामने चश्मदीद की तरह बिठाया गया और जैसे ही चश्मदीद ने शोएब के बारे में बताना शुरू किया तो तुरंत पुलिस हरकत में आई और एक टीम रवाना कर मस्जिद के मुअज्जिन को रिक्शा में डालकर भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन पहुंची। शहर पुलिस स्टेशन के अंदर अभी चश्मदीद की बात सुनी ही जा रही थी और आरोपी को लेकर डीबी वाले पहुंच ही रहे थे कि उसे एक जगह बिठाकर कुछ काम में लग गए। शक के आधार पर पुलिस स्टेशन लाए गए मुअज्जिन को यह समझते देर नहीं लगी कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने जो कांड किया है आज उससे पर्दा उठ जाएगा। फिर क्या था, मुअज्जिन मौका देखा और वहां से रफू चक्कर हो गया। ऐसा भागा कि पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि शोएब मिसिंग में मुअज्जिन का कुछ तो हाथ है और इसने किसी बड़ी घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने आरोपी की फोटो भिवंडी शहर के रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप पर, ऑटो रिक्शा पर हर जगह पब्लिश कर दिया, लेकिन उस आरोपी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। धीरे धीरे वक्त बीता, दिन बीता, महीना बीता और साल बीत गया। शहर पुलिस स्टेशन के कई अधिकारियों का तबादला भी हो गया। लोगों को लगा कि शोएब का केस अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पुलिस अपने स्तर पर शोएब के मिसिंग केस और उसे आरोपी को ढूंढने में लगी थी। शोएब केस में पुलिस और क्राइम ब्रांच के लिए एक चैलेंजिंग केस बन गया था। भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में कार्यरत उस वक्त के एक ऑफिसर जिनका तबादला थाने प्रॉपर्टी सेल में हुआ था, उनकी टीम इस केस में अंदर जांच में जुटी थी। तभी थाने प्रॉपर्टी सेल को यह पता चला कि 5 साल फरार शोएब का आरोपी हुलिया बदलकर एक पहाड़ी इलाके में छुपा हुआ है और आराम की जिंदगी बिता रहा है। फिर क्या था, थाने प्रॉपर्टी सेल की टीम ने देर न करते हुए उस ठिकाने तक पहुंची जहां पर आरोपी हुलिया बदलकर छिपा हुआ था। आरोपी को हिरासत में लेकर थाने प्रॉपर्टी सेल की टीम मुंबई पहुंची और अब आगे की जांच में जुट गई है। 5 साल बाद ही सही, लेकिन शोएब का आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में है। फिलहाल घर वालों ने राहत की सांस ली और उन्हें यकीन है कि पुलिस ऐसे अनसुलझे सवालों का जवाब जरूर बताएगी कि आखिर उनके बेटे का कसूर क्या था।
तो 20 नवंबर 2020 में मेरा भाई घर से गायब हो गया था। फिर उसके 2 साल बाद पता चला हम लोगों को 2022-23 के स्टार्ट में पता चला था कि उसका मर्डर हो गया है। इधर घर के पास एक मौजिन रहता था, बांगी साहब उसको बोलते थे, तो उसने किया था। तो हमने पुलिस स्टेशन में 5 साल पहले 2020 में कंप्लेंट करवाई थी। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 साल बाद ऐसा सुनने में आया है कि वो मुजरिम पकड़ा गया है। अब हम यही चाहते हैं, हमें सपोर्ट तो बहुत अच्छा लगा, मतलब ये जानने के बाद कि 5 साल के बाद भी कोई मिल सकता है, मतलब पुलिस ने इतना अच्छा काम किया, तो हम यही चाहते हैं कि उसको सजा मिले कड़ी से कड़ी, बस यही है। और इंसाफ तो मिल गया, अब समझो अब वो मिल गया है तो कुछ ना कुछ तो हो गई उसके साथ, तो वही कड़ी से कड़ी सजा मिले उसको बस। सवाल कई हैं जिनका जवाब थाने प्रॉपर्टी सेल की टीम आरोपी से जरूर पूछेगी। मसलन शोएब को कहां गायब किया गया, शोएब को कब गायब किया गया, शोएब को कैसे गायब किया गया और शोएब को आखिर क्यों गायब किया गया। शोएब अब कहां है, शोएब जिंदा है या नहीं। शोएब अब इस दुनिया में नहीं है तो शोएब का शव कहां है और उसको ठिकाने कैसे और कहां लगाया गया। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।